क्वेश्चन नंबर 1, आईसीआईसीआई बैंक के साथ क्यों काम करना चाहते हो? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका एक सैंपल आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अच्छा आंसर देने की कोशिश करना। देखिए, आप जवाब दे सकते हो कुछ इस तरीके से कि मैं आईसीआईसीआई बैंक को इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि यहां पर मुझे बहुत तगड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलेंगी और कहीं ना कहीं अपने करियर की शुरुआत करने के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। और साथ ही साथ आगे बढ़ने के लिए मुझे जीवन में यहां पर बहुत सारी बिग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलेंगी। और आपको कुछ इस तरीके से भी कहना है कि आईसीआईसीआई बैंक की मजबूती के साथ साथ मैं उसकी ईमानदारी की भी काफ़ी तारीफ करता हूं। और आईसीआईसीआई बैंक अपने कस्टमर को लेकर ना बहुत ज़्यादा सीरियस है, हमेशा सतर्क रहता है, अटेंशन रहता है। तो इसीलिए मैं आईसीआईसीआई बैंक को ज्वाइन करना चाहता हूं। और दोस्तों, ये सिर्फ एक सैंपल आंसर है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपको पीओ के पोस्ट पे काम करने के लिए मजबूर करती है या फिर आप पीओ के रोल में फिट फॉर बैठते हो? इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से करना है कि सर मेरे पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिसकी बेस पर मैं पीओ के रोल में फिट फॉर बैठता हूं। मिसाल के तौर पे मैं कस्टमर को सर्विस देने में बहुत अच्छा बिलीव रखता हूं और बहुत अच्छे से सर्विस देने की कोशिश करूंगा। दूसरी मेरे अंदर की खासियत यह है कि मैं कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत माहिर हूं। और हाँ, आप एक्चुअली में माहिर भी होने चाहिए और आप इन सभी चीजों के अलावा अपनी तरफ से भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। और आपका एक्सपीरियंस भी यहां पर थोड़ा बहुत बोल सकता है। अगर आपने कहीं पे पहले से काम किया हुआ है तो आप कस्टमर को किस तरीके से सर्विस देते थे वो भी बता सकते हो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यह है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। आप अपने आप को कैसे अपडेट रखते हो या कैसे अपडेट रखोगे आने वाले टाइम में, या अभी तक कैसे अपडेट रखते थे, हमें ये बताइए। देखिए, इसका आंसर ना आपको कुछ इस तरीके से करना है कि सर मैं एज ए बैंकर या फिर एज ए पीओ हमेशा यही कोशिश करता हूं और हमेशा यही कोशिश करूंगा, जितने भी फाइनेंशियली चीज़ें करने वाले न्यूज़ चैनल हैं या फिर कहीं ना कहीं जो न्यूज़पेपर आते हैं, न्यूज़ लेटर आते हैं, मैं उन सभी को सब्सक्राइब करके रखता हूं। और साथ ही साथ अपने आप को अपडेट करने के लिए, अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए मैं हमेशा करंट अफेयर की चीज़ें पढ़ता रहता हूं, करंट में जो चीज़ें चल रही होती हैं उनको सीखता रहता हूं। तो इसी के बेस पर मैं हमेशा नए ज़माने के साथ साथ जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें इंक्रीज होती हैं, जिन चीज़ों से हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लेना देना होता है, मैं उनको हमेशा सीखने की कोशिश करता हूं और अपडेटेड रखता हूं खुद को। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 ये है, एक ग्राहक है जो आपकी सर्विस से बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसको आप कैसे हैंडल करोगे और कैसे 100% सेटिस्फाइड करोगे, जरा मुझे बताइए। इस सवाल का आंसर मैं कुछ इस तरीके से करूंगा दोस्तों कि देखिए सर, पहली बात तो यह है, अगर वो बंदा गुस्से में आता है और कुछ भी कहता है तो सबसे पहले मैं उसकी बातों को सुनूंगा कि इस भाई साहब के साथ दिक्कत हुई क्या है, और फिर कहीं ना कहीं उसको एक पॉजिटिव बेहतरीन क्वालिटी का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। अगर किसी वजह से उस सॉल्यूशन का हल मैं नहीं निकाल पाता हूं तो मेरे जो भी आला अफसर हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनकी हेल्प लूंगा। और अगर उनसे भी वो चीज नहीं होती है तो मैं उसको बोलूंगा, भाई थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ी सी शांति रखो, बिल्कुल हम आपको 100% सेटिस्फेक्शन देंगे और उसी के ऊपर हम रिसर्च करेंगे, अपना 100% देंगे और कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। और घूम फिरकर एक ही बात बोलूंगा कि सर मैं उस बंदे का पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो अपने मुंह से ना कहते कि हाँ अब मुझे मजा आया भाई आपकी सर्विस में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, हाउ डू यू हैंडल टाइट डेडलाइन एंड मल्टीपल प्रायोरिटीज। जी हाँ, आपके पास एक तारीख फिक्स है कि इस तारीख तक आपको ये काम करने हैं और साथ ही साथ आपको कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज भी देख रखी हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे या उसको कैसे संभालोगे? देखिए, इसका जवाब आप कुछ इस तरीके से दे सकते हो कि सर मैं ना हर चीज को पहले समझने की कोशिश करूंगा, एक बार मेरी समझ में चीजें आ जाएंगी तो फिर काम करना हमें आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी डेडलाइन को समझूंगा कि मुझे भाई कौन से काम जरूरी है करने और कौन से काम को हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, मैं उनको टास्क वाइज बांट दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं वो काम करूंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है और अभी करने, सेकंड पे मैं वो काम करूंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन आज ही करने हैं, तीसरे पे मैं उन सभी कामों को रखूंगा जो बहुत जरूरी भी नहीं है लेकिन करने हैं, और चौथे नंबर पे मैं उन कामों को रखूंगा जो करने तो हैं, जरूरी भी हैं लेकिन अभी ना जरूरी है और ना अभी उन कामों को करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपनी टास्क लिस्ट को, अपनी टू डू लिस्ट को मैनेज करूंगा और कहीं ना कहीं अपने काम को, अपनी डेडलाइन को, अपने प्रायोरिटीज को अचीव करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, एक कस्टमर आता है बैंक के अंदर और आते ही पता पूछता है आपका और आपके काउंटर पर आने के बाद गालियां देना शुरू कर देता है, उल्टी सीधी बदतमीजी करनी शुरू कर देता है, तो आप उस कस्टमर को कैसे हैंडल करोगे, ये बताइए जुनैद भाई। देखिए, इसका आंसर ना आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि सर पहली बात तो यह है, कोई भी बंदा कितना भी बदतमीज आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमारा कस्टमर है भाई, और कस्टमर क्या होता है, फिलहाल भगवान का रूप होता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है,
मैं उस कस्टमर को सबसे पहले बोलूंगा भाई बैठ जा, बात सुन ले। और हाँ, अगर पॉसिबल होगा तो मैं उसको बोलूंगा भाई पानी पी ले, थोड़ा शांत हो जा, ठीक है। और अगर वो शांत नहीं होता है तो भी हम उसकी बात सुनेंगे, ठीक है। बात कैसे सुनेंगे, उसको बोलेंगे भाई अपनी प्रॉब्लम बताइए सबसे पहले। अब मान लो उस बंदे के 850 रुपए किसी चीज से कट गए, ठीक है। अब वो बंदा बहुत भड़क रहा है, भाई मैंने कोई चीज किया भी नहीं, मैंने कोई जुर्म भी नहीं किया, मेरे पैसे कटे किस चीज के। तो यार उसको ना हमें एक सोल्यूशन देना होगा, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं एक लॉलीपॉप। अब हम उस बंदे को बोलेंगे सर आपने कुछ नहीं किया है, जो हुआ है हमसे हुआ है, हम इसके लिए गलती मानते हैं, पहले हमारी बात सुन लो, ठीक है। कि हाँ बताइए भाई क्या बात है। अब बात को सुनने के लिए उसको थोड़ा बहुत तो शांत होना पड़ेगा, ठीक है। अब आप उसको समझाओगे कि सर हमने आपका ना 1 साल का एक एक्टिव बीमा लॉन्च किया, जिसमें आपको 1 साल का ऐसा एक्सीडेंटल बीमा दिया है, खुदा ना खास्ते आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके ये 850 रुपये वर्थ इट है, ठीक है। आपको यहाँ पर 10 लाख रुपए तक मिल जाएंगे अगर आपका 1 साल में कोई भी एक्सीडेंट होता है और आप क्लेम कर देते हो, साबित कर देते हो, ठीक है। तो ये आपका एक कहीं ना कहीं बेनिफिट वाली बात है। अब वो कहेगा मेरे को नहीं चाहिए बीमा, तो आप क्या बोलोगे उसको, सिंपली सर मैं उसको क्लोज करा देता हूं, ठीक है। लेकिन एक 100% सॉल्यूशन देना ही आपकी जिम्मेदारी रहेगी एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर। और दोस्तों अगर आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ है तो आपने कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां की हैं और इससे आपकी जॉब के ऊपर खतरा आ सकता है। तो यार कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर काम करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अगर एक प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए हैं, इनके आंसर को एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट मत कर देना भैया एचआर के सामने, ठीक है। इनको थोड़ा घुमा फिरा के अपने ओरिजिनल एक्सपीरियंस के बेस पर इन चीज़ों को बताने की कोशिश करना है एचआर को, क्योंकि यार एचआर को ही पता है कि बंदे कहाँ कहाँ से चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के चीज़ें करने की कोशिश करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और अगर दोस्तों वाकई आपको इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिली है, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया, तो कमेंट में थैंक यू लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज। अरे अभी तक यही हो, चलो ठीक है, रुके हुए हो तो एक बात और सुन लो। अगर आपने अब तक बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई किया है और आपको जॉब मिलना तो बहुत दूर की बात है, आपको ना इंटरव्यू की कॉल तक रिसीव नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आपको चाहिए एक प्रोफेशनल रिज्यूमे या फिर एक अपडेटेड सीवी। अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं, आप चाहते हो एक बढ़िया प्रोफेशनल अपडेटेड रिज्यूमे बनवाना, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और एक बढ़िया प्रोफेशनल रिज्यूमे बनवा सकते हो। और अभी फिलहाल हमारा एक गिव अवे भी चल रहा है। अगर आपको गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना है, एक बढ़िया सा प्यारा सा कॉमेंट करना है और इन सभी चीज़ों के स्क्रीनशॉट हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे सबमिट करने हैं। 1 जुलाई को गिव अवे के रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे। कम से कम 100 लोगों को गिव अवे गिफ्ट दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक भी पार्टिसिपेट नहीं किया है तो किस चीज़ की देर कर रहे हो। ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट सबमिट कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।